सर आपको ऐसा लगता है कि G20 की जो ये सफलता हुई है, तो एक बार फिर G20 में नरेंद्र मोदी हैज़ एम्पावर्ड भारत, और दूसरी बात यह है कि इवन इन डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ द माइलस्टोन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी हैज़ पावर्ड भारत, जिसे कहना चाहिए। आज भारत की जो गुडविल है, भारत का जो ब्रांडिंग है G20 के बाद में, वो अद्भुत है, वो चमत्कारिक है। और रही बात डिप्लोमेसी की, तो ही इज़ इन टोटल कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने भारत के हितों के हिसाब से रिफॉर्म किया है और उसके हिसाब से उसको अमेंड किया है। G20 जो हुआ है अद्भुत हुआ है। आप देखिए, पराकाष्ठा है इसकी, विदेश नीति की, डिप्लोमेसी की। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में पिछले दिनों आपने देखा था, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहे हैं वहाँ करके कि ही इज़ द बॉस। तीसरे एक जो हैं छोटे राष्ट्र के व्यक्ति आ रहे हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, उनके पाँव छू रहे हैं आके। वो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए अब G20 में देखिए, सर्वसम्मत रेजोल्यूशन पास करवाना, न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन डिक्लेरेशन पास करना अपने आप में एक अद्भुत घटना है। जो इंडोनेशिया में बाली में हुआ, फेल हो गए, नहीं हुआ, वो यहाँ कामयाब हुआ करके। कितना मुश्किल काम था रशिया को, आप मानिए इन वे, चाइना को, अमेरिका को किसी पॉइंट पे एग्री करना। यूक्रेन का मुद्दा अलग था, दूसरे मुद्दे अलग थे, सेंसिटिव इश्यूज़ जो हैं, सब मुद्दों पे सहमति बनी। अफसरों की टीम लगी, प्रधानमंत्री की टीम लगी, सुबह 4 बजे तक लोगों को फ़ोन हुए, रात भर काम हुआ। अल्टीमेटली मोदी सक्सीडेड इन गेटिंग क्लियर्ड ए कंसेंसस डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। देखिए आप, आज उस डिक्लेरेशन को लेकर रशिया कहता है हम इससे खुश हैं, फ्रांस कहता है यूरोप की जीत है। कितना कंट्राडिक्शन है। तो मोदी हैज़ मैनेज ऑल कंट्राडिक्शन इन दिस फॉरेन पॉलिसी। तो इसलिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मोदी आज फॉरेन पॉलिसी के पीक पे हैं, जिसे कहना चाहिए। और आज अगर कहा जाए इन सिंगल लाइन, आई थिंक ही इज़ ए नंबर 1 डिप्लोमेट कहिए या डिप्लोमेसी विनर कहिए संसार के अंदर। मोदी हैज़ नो पैरेलल्स इन फॉरेन पॉलिसी, इन डिप्लोमेसी।